नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दिया है जिससे सियासी बवाल मच गया है। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी और कांग्रेस को टीम तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन करने का ऑफर दिया है। तेज प्रताप ने कहा कि कई लोग हमारी ताकत को तोड़ने में लगेंगे, लेकिन मैं अपने गठबंधन से जोड़ने के लिए आरजेडी और कांग्रेस को भी न्योता दे रहा हूं। अगर आरजेडी और कांग्रेस को भी टीम तेज प्रताप यादव के साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। टीम तेज प्रताप के साथ 5 पार्टियों ने गठबंधन किया है और इन पार्टियों का नाम विकास वंचित इंसान पार्टी, वीवीआईपी, भोजपुरिया जन मोर्चा, बीजेएम, प्रगतिशील जनता पार्टी, पीजेबी, वाजिब अधिकार पार्टी, डब्ल्यूएपी और संयुक्त किसान विकास पार्टी है। तेज प्रताप यादव ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। कि हम लोग का ताकत तोड़ने के लिए बहुत सारा लोग अभी लग जाएगा, अभी से बहुत सारा लोग लगेगा और अपने गठबंधन से जुड़ने के लिए और भी दल हैं, चाहे आरजेडी है, कांग्रेस है, उनको भी हम न्योता देने का काम करते हैं। अगर उनको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। सब लोग एक साथ एक समर्थन हो तो अच्छी बात है। सब लोगों के साथ हम लोग जुड़ने का काम करेंगे और जिनको मेरा मजाक उड़ाना है, जिनको हंसी उड़ाना है, वो हंसी उड़ाते रहे, हवा में उड़ जाएंगे। आरजेडी और कांग्रेस को तेज प्रताप के ऑफर पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने तेज प्रताप के ऑफर पर कहा कि तेज प्रताप ने क्या सोच समझकर बुलाया है, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। सभी को अपना अधिकार देता है अपना अपना डिसीजन लेने के लिए। कोई अगर अपनी पार्टी बनाती है, कोई अपनी बातों को रखता है तो संविधान के तहत है। अब उन्होंने जिस तरह से लोगों को बुलाया है, बोला है, ये तो उन्होंने क्या सोच के बुलाया है, इसका जवाब वही सही दे सकते हैं। तेज प्रताप यादव जो विकासशील इंसान पार्टी वीवीआईपी समझ लीजिए उसको, वीवीआईपी में के साथ में जो गठबंधन करके महुआ से चुनाव लड़ने की बात करके अपने ही सगे भाई, अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ा दी है। और उन्होंने यहां तक कह दिया तेज प्रताप यादव ने कि कांग्रेस भी साथ में चला है उनके साथ और आरजेडी भी चली है। तो यह क्या संकेत दे रहे हैं, इसको बिटवीन द लाइन्स अगर आप समझेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव को किसी का बर्दाश्त प्राप्त है, क्योंकि वही नहीं लड़ेंगे, अन्य जगहों पर भी जो तैयारी उनकी दिखाई पड़ रही है। तो तेज प्रताप यादव कुछ इस बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कौन सी कवायद कर रहे हैं यह समझा जा सकता है। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं और ऐसे में कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में अपना खास प्रभाव रखने वाले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर माले विधायक दल के नेता और बलरामपुर विधायक महबूब आलम ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को पहले यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि वो कहां पर हैं। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव महागठबंधन में हैं ही नहीं, अब कांग्रेस के प्रति उनका प्रेम व्यक्तिगत है। ऐसे में कांग्रेस और पप्पू यादव को खुद स्पष्ट कर देना चाहिए कि आखिर उनकी भूमिका क्या है। यादव की बातों को आप लोग सीरियसली मत लीजिए, हम लोग उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते। तो पप्पू यादव के एंट्री होने नहीं, पप्पू यादव इज नॉट ए फैक्टर, कोई फैक्टर ना। पप्पू यादव महागठबंधन ना कांग्रेस है, पप्पू यादव की पार्टी क्या पहले वो तय करे ना भाई। अभी अचानक फिर जन अधिकार पार्टी का नाम ले रहा है, पार्टी को डिजोल्व कर दिया उसने। अब वो कांग्रेस में है कि नहीं है, वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो बोलते हैं कि कांग्रेस को हम प्यार करते हैं, वो कांग्रेस को तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस का अरे प्यार करना और उस पार्टी का अधिकृत रूप से मेंबर होना, दोनों में फर्क है ना। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में तो कुछ अनबन तो तेजस्वी से पप्पू को क्या लेना देना है भाई। महागठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन की बात है। इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है उसमें तो पप्पू यादव जी है नहीं। और देखिए, कांग्रेस के प्रति उनका प्रेम व्यक्तिगत है, ये कह दिया है महबूब आलम ने। अभी अभी आपने सुना। दरअसल पप्पू यादव को लेकर ये बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि आखिर है कहां पर पप्पू यादव, क्या वो कांग्रेस के समर्थक है, क्या उनका लगाव कांग्रेस के लिए व्यक्तिगत है, और अगर कांग्रेस के लिए उनका लगाव और प्रेम इतना व्यक्तिगत है तो कांग्रेस ही बता दे कि पप्पू यादव आखिर कहां है।
दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने समीकरण को सेट कर रहा है, करने की कोशिश में लगा है। और ऐसे में सवाल यही है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, जो खास तौर पर कोसी और सीमांचल में जिनका अपना एक वर्चस्व है, उनका अधिकार क्षेत्र है, और ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं अलग अलग पार्टी के कि आखिर पप्पू यादव आते कहां से हैं। खबर दरभंगा से आपको बताएंगे, जहां डीएमसीएच परिसर में बीएससी नर्सिंग के छात्र राहुल की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपी प्रेम शंकर झा की पिटाई का लाइव वीडियो सामने आ गया। आरोपी अपनी बेटी के अंतर जातीय विवाह से नाराज चल रहा था। उन्होंने इस खौफनाक घटना को बड़े ही तैयारी के साथ अंजाम देते हुए दामाद को हॉस्टल के गेट पर गोली मार दी। गोली मारने के बाद हॉस्टल के छात्रों की भीड़ ने घेर लिया और फिर पिटाई शुरू कर दी। भीड़ में ही एक युवक उनके हाथ से देसी कट्टा छीन लिया। आरोपी के बेटी और मृतक राहुल दोनों एक साथ नर्सिंग कर रहे थे। घटना के बाद तनु प्रिया ने पूरे घटना में अपने पिता और भाई सहित मां को दोषी ठहराया है। कॉलेज में अटेंडेंस बन गया था, हम लोग बाहर निकल के आए हुए थे, वो मेरे से कॉल पे ही थे और हम लोग के होटल में पानी नहीं आ रहा था। हम लोग पावर ग्रिड तरफ गए थे, उधर से मैं रिटर्न होके आई। ये लोग बाइक के पास सेट में खड़े थे, शायद रूम सर्च करने जाना था उसी टाइम, इसीलिए वो बाइक के पास खड़े थे। ब्लैक नकाब में एक आदमी आया और मतलब उसके पास एक बंदूक था, वो दिखा के। ब्लैक आदमी कौन था? वो पूरा मेरा पापा है, प्रेम शंकर झा। ही किल्ड, ही शूटेड माय हस्बैंड राइट हियर, मेरे आंखों के सामने। उसने मेरे हस्बैंड से पूछा कि ये बाइक किसका है, बुलेट किसका है। उन्होंने बोला कि मेरा बुलेट है, ये लोग कुछ मत कीजिए। और वो उसको डायरेक्ट शूट किया, भागने लगा और मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे तरफ आए। मैं उनके तरफ गई, मेरे गोदी में आके गिरे मेरे हस्बैंड, मेरे गोदी में गिरे। फिर उनको पकड़ के लेके आए। मेरा हस्बैंड, मेरा भाई अश्विनी वत्स और अविनीश वत्स, मेरे हस्बैंड को मर्डर ये सारे, एक आदमी शूटर, एक है बस मेरा पापा प्रेम शंकर झा। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार दास हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन, क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? पुलिस कैसे एक्शन ले रही है? जी बता दूं कि जो आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्त में लेकर बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच से पीएमसीएच रेफर कर दिया है। और ये सहरसा जिला के रहने वाले हैं प्रेम शंकर झा, जिनकी बेटी यहाँ नर्सिंग कॉलेज में दाखिला था उसका और यहाँ पढ़ रही थी और अपने ही नर्सिंग स्कूल के जो सहकर्मी हैं उनसे 4 माह पूर्व ही कोर्ट मैरिज कर लिया था। और ये कहीं ना कहीं इस परिवार को नापसंद था और काफी मान मनोबल के बाद जब बेटी वापस नहीं गई और जो राहुल है जिसकी मौत हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी रोशन शर्मा का एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे पीएमसीएच में भर्ती किया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो जहानाबाद निवासी रोशन शर्मा पर लूट, हत्या और अन्य कई आपराधिक मामलों में केस दर्ज किए गए। वो पटना में हाल के लूट और हत्या मामलों का भी मुख्य आरोपी है। पुलिस को उसकी तलाश लंबे वक्त से थी। मिली जानकारी के अनुसार सूचना के आधार पर पुलिस ने फुलवारी शरीफ इलाके में दबिश दी है, जहां रोशन भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें उसे पैर में गोली लगी। फिलहाल पुलिस उसकी आपराधिक गतिविधियों की गहनता से जांच पड़ताल कर रहा है। एनकाउंटर को लेकर पुलिस अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्रों का ये मानना है कि रोशन से कई और बड़े अपराधों का खुलासा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। पटना के पूर्व में वांछित एक अपराधी हैं जो कई केसेस में वांटेड थे। पटना में कई चर्चित हत्याकांड में इनके शामिल रहे हैं। इसमें जो रामकृष्ण नगर बस स्टैंड पे जो गोलीबारी हुई थी वो कृपाशंकर हत्याकांड में भी वांछित थे ये। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति के ऊपर 1.5 दर्जन से ज़्यादा केस हैं विभिन्न राज्यों में, झारखंड में, बंगाल में और बिहार में। ये रोशन शर्मा, इनको 4-5 की रात में जहानाबाद से पूछताछ के लिए लाया गया था।
पूछताछ के क्रम में ये कई घटनाओं में अपनी सहभागिता के बारे में बताए। और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर में बनने वाला मां सीता के मंदिर के शिलान्यास को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है और इस मौके पर 5000 से ज्यादा साधु संतों का समागम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो शिलान्यास को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और अब दिन दूर नहीं, 8 अगस्त की तारीख रखी गई है जिस दिन मंदिर का शिलान्यास होगा और इसके लिए भव्य तैयारी की गई है। भव्य मंदिर का निर्माण होना है और इसीलिए भव्य डिजाइन भी बनाकर तैयार किया गया है, जो इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर साझा किया था और तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। और देखिए, सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोसी बराज से मंगलवार को 1,66,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है। वहीं नेपाल स्थित बराह क्षेत्र में भी जल प्रवाह काफी तेज हो गया है, जहां से 1,15,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा जा रहा है। दोनों जगहों पर पानी के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। हालांकि इतना जलस्तर से फिलहाल कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रशासन हर जगह लगातार निगरानी जरूर रख रहा है। सुपौल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाके में सुपौल भी आता है और इसीलिए खास तौर पर यहां पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे कोसी नदी का प्रवाह कितना तेज हो गया है, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कोसी बराज से मंगलवार को 1,66,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है। वहीं नेपाल स्थित बराह क्षेत्र में भी जल प्रवाह काफी तेज है और देखिए, ये नदी की धार आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। कलकल करती तेज प्रवाह में बहती ये नदी कहीं बाढ़ ना ले आए, ये तैयारी पहले से ही प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित झा सुपौल से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है, क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए, नेपाल के इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कोसी का डिस्चार्ज बढ़ा है, लेकिन ये चिंता की कोई बात नहीं है। कोसी का अभी जो कुछ समय पहले अपडेट आया है, 1,71,000 क्यूसेक बराज से डिस्चार्ज नापा गया है। वहीं बराज क्षेत्र में अब घटने लगा है, जिसकी वजह से कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन तटबंध के भीतर बसे लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ जाती हैं इस पानी के बढ़ने से। लेकिन फिलहाल अभी काफी नॉर्मल स्थिति है कोसी का और अंदाजा लगाया जा रहा है कि नेपाल में अगर बारिश रुक जाती है तो फिर कोसी का डिस्चार्ज भी धीरे धीरे घटता जाएगा। कुछ दिन पहले भी, 1 सप्ताह पहले भी कोसी का डिस्चार्ज इस रफ्तार से बढ़ा था, लेकिन नेपाल में बारिश रुकने की वजह से फिर इसका डिस्चार्ज घट गया और फिलहाल अभी ये सामान्य स्थिति है कोसी का डिस्चार्ज। कोसी बराज जो है 9 लाख क्यूसेक की क्षमता है, लेकिन समय के साथ ये आगे बहुत दिन उसके बने हुए भी हो गए। लेकिन फिर भी इससे पिछले साल भी इसने 4 लाख क्यूसेक के डिस्चार्ज को बड़ी आसानी से पास कर दिया था और तटबंध पर भी लगातार डीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जगह जाकर तटबंध की भी पूरी निगरानी की जा रही है और अभी फिलहाल सामान्य स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बढ़ते प्रवाह को देखते हुए प्रशासन फिलहाल सतर्क है। हालांकि परेशानी या चिंता की बात नहीं है। कहा जा रहा है कि नेपाल में अगर बारिश थमती है तो ये तस्वीर आपको बेहतर नजर आएगी। जो इस वक्त पानी की धार काफी तेज है, उसमें भी कमी जल्द ही आ जाएगी। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने नजर बनाया हुआ है और लगातार तैयारियां की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई आपात स्थिति आती है तो उससे जल्द निपटा जा सके। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नदी की तेज धार की। कोसी नदी का ये रौद्र रूप आप देखिए।
और देखिए भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा के जलस्तर में 3 दिन से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शहरी क्षेत्र में भी कई जगहों पर पानी घुस चुका है। नाथनगर के दिलदारपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। खेत में लगी फसलें डूब जाने से किसान बेहद परेशान हैं। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। सावन के महीने में सुल्तानगंज से पैदल देवघर जाने वाले शिव भक्तों की कुछ न कुछ मनोकामना होती है और यही मनोकामना लेकर भगवान भोलेनाथ के भक्त यात्रा करते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ के ये सभी भक्त बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और कच्ची कांवरिया पथ पर बोल बम और हर हर महादेव की नारा लगाते हुए ये देवघर जा रहे हैं। क्या मनोकामना है, कहाँ से आए हैं? आप जैसे जानते हैं कि हर बार हम लोग मंदराचल से पिछले 15 सालों से आ रहे हैं। इस बार हर बार बाबा से अलग मनोकामना रहता है। इस बार का मनोकामना यही है कि गंगा जिस प्रकार से उफान पर है और उन गंगा और महादेव का एक अलग रिश्ता है और इस रिश्ता के लिए हम लोग बाबा से ये मनोकामना करने के लिए जा रहे हैं कि बाढ़ की जो त्रासदी है जिस प्रकार से प्रचंड रूप ले रही है, इस प्रचंड रूप को बाबा आप महारानी को बोलें कि ये थोड़ा कम करें। और महारानी से हम लोग विशेष प्रार्थना किए हैं इस बार गंगा स्नान के बाद कि महारानी आप भी थोड़ा दैत्य रूप जो दिखा रहे हैं उसको थोड़ा कम कीजिए ताकि लोगों को बहुत राहत मिले। बहुत सारा त्रासदी है और त्रासदी के देवता बाबा हैं, तो बाबा से यहाँ से जाकर के उनको बोलेंगे कि बाबा देख लीजिए बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो शांत कीजिए। शांत कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजन चौबे हुआ। और क्या आपका क्या नाम हुआ? वंदना शाह हुआ। क्या कामना लेकर? गंगा माँ उफान पर है तो यही कर प्रार्थना है गंगा माँ से कि थोड़ा शांत हो जाए और सबको राहत दे। विकराल रूप कम कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? वंदना कुमारी शाह। आपका क्या कामना है? मेरा यही कामना है कि बाढ़ जिस तरह से उफान ले रही है, बाढ़ जो गंगा के तट के नीचे लोग रह रहे हैं उनको जो है तो राहत मिले और बाढ़ अपनी स्थिति पे आ जाए। यही कामना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पिंकी चौबे। चलिए देखिए ये सभी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और जयकारा लगाते हुए ये सभी भोलेनाथ के पास जा रहे हैं और सबों की मनोकामना है कि मां गंगा अपना विकराल रूप दिखाना बंद कर दे और भोलेनाथ बाढ़ के हालात जो जिले में बने हैं उसे सामान्य कर दे। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए आरा में गंगा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले के शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में और 500 से ज्यादा घर अब तक नदी में विलीन हो चुके हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। लोगों को बांध पर टेंट के नीचे शरण लेना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार की इस रिपोर्ट को आप देखिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। जवनिया गांव की ये तस्वीरें हैं और जो हम आप और देखिए भागलपुर से भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर शहरी क्षेत्र में भी कई जगहों पर पानी घुस गया है। नाथनगर के दिलदारपुर में घुसा पानी वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। गंगा नदी का एक बार फिर से जलस्तर बढ़ा हुआ है और उस क्या हुआ गांव में पानी आ गया, सब मतलब कि फसल दह गया। बाल बच्चों को आज से कैसे मतलब कि हम लोग नकदी खेत लेकर के गरीब आदमी मतलब कि बाल बच्चा को अथी करते हैं। अब सब बह तो गया, अब हम लोग क्या करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।